Hello guys, hope you are doing extremely well. In this video, I'm going to discuss this second problem from today's Lead Code Weekly Contest 415, and it is matrix multiplication score. Let's start with the explanation of problem statement. So it will give us two arrays like this, A and B. A will have only four values that are fixed. There will be always four values. यहाँ पर हमेशा फोर वैल्यूज़ होंगी like this 1 5 8 9। और एक और एरे मिलेगा हमें जिसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं 5 6 10 1 2। करना क्या है यहाँ पर? करना हमें ये है कि हमें कुछ वैल्यूज़ चूज़ करनी है। यहाँ से इस बी वाले एरे से कुछ वैल्यूज़ चूज़ करनी है और वो भी फोर चूज़ करनी है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें यहाँ से चूज़ करनी है। मान लीजिए कोई भी फोर वैल्यूज़ चूज़ कर ली, हमने ये चूज़ कर ली, ये चूज़ कर ली, ये चूज़ कर ली, ये चूज़ कर ली, इसको छोड़ दिया। ऑलराइट, तो चूज़ करने के बाद जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू है, जो भी लेफ्ट मोस्ट साइड है, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे पहली वैल्यू से जो कि ए में है, लाइक दिस। ये अभी मैं इसको इस तरह से नहीं कर रहा हूँ कि सबसे हमारा आंसर जो है सबसे बड़ा आएगा, पर मैं बता रहा हूँ किस तरह से चूज़ करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है। मान लीजिए हमने चूज़ कर लिया इसको लेट मी चेंज द कलर। इसको चूज़ कर लिया, इसको और इसको। तो 5 वैल्यू है। अभी यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर नहीं आएगा, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चूज़ कैसे करना है। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ, लेफ्ट मोस्ट के साथ, और सेकंड वैल्यू का होगा, और ऐड करेंगे हम इसका 5 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2। तो कुछ इस तरह से हमारा एक पॉसिबल आंसर बनेगा। इसको हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। जो ये आंसर आएगा इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है इस तरह से कि हम डिफरेंट तरह से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर, और उन सभी में से जो भी हमारा आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो हम वही केस कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमारी जो चूज़ इन वैल्यूज़ हैं वो हमें मैक्स रिजल्ट दे रही हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपस में इनको ऐड करना है, यही हमारा यहाँ पर गोल है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको मैंने करा इस तरह से है कुछ कि 1 मिनट, मैंने इस तरह से करा है कि मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, dp0, dp1, dp2, dp3। कुछ नहीं है ये सिर्फ वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। इनका नाम मैंने dp इसलिए रखा है क्योंकि dp1 का कैलकुलेशन के लिए हमें dp0 का यूज़ करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये हैं क्या, ये काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो dp0 है, dp1 है, dp2 है, dp3 है। मैं आपको अप्रोच सीधे ही कोड से बताने वाला हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट हो गया हूँ वेरिएबल से यहाँ पर। तो dp0 है, वो बता रहा है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट वही मैक्स रिज़ल्ट आफ्टर चूजिंग फर्स्ट वैल्यू। इस बी एरे से अगर हम एक वैल्यू चुन लेते हैं, और वही फर्स्ट वैल्यू किसके लिए, फॉर A0। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हटा देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। मैक्स रिजल्ट फॉर A0। तो इसका जो हमारा रिजल्ट है, जो कि मल्टीप्लिकेशन है, वो मैक्सिमम आएगा। इसमें हर एक पॉइंट पर मैक्सिमम स्टोर करेगा यहाँ से किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि हम यहाँ से एक एक वैल्यू को पिक करेंगे, ऑलराइट, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले वाले के साथ। हर स्टेप पे करेंगे पहले वाले के साथ। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ dp0 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि हर एक वैल्यू का जो b में है उसका मल्टीप्लिकेशन अपने A0 के साथ करूँगा। हर एक इन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन
इसके साथ करूँगा अपने A0 के साथ, और जो भी उसे मैक्सिमाइज़ करता जाऊँगा, उसे DP0 में डालता जाऊँगा। अगर वो छोटा आएगा तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, अगर वो बड़ा आएगा किसी भी पॉइंट पर तो मैं अपने DP0 को अपडेट कर दूँगा। तो DP0 होल्ड क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है मैक्सिमम रिजल्ट फॉर A0 आफ्टर चूजिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फॉर A0 फ्रॉम एरे B, ये होल्ड कर रहा है। सिमिलरली जो हमारा वेरिएबल है DP1, वो मैक्स रिजल्ट स्टोर कर रहा है आफ्टर चूजिंग टू वैल्यूज़। तो मैंने यहाँ पर नाम DP इसलिए रखा है क्योंकि DP1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं DP0 का यूज़ करके। DP1 को कैलकुलेट करने के लिए हम DP0 का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पर डिपेंड भी करता है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो इंडेक्सेस हैं वो कुछ इस तरह से लेने हैं कि जो जिसका मल्टीप्लाई A0 से हो वो इंडेक्स B में I0 वो सबसे छोटा होना चाहिए बाकी 4 वैल्यूज़ से। इसलिए जो भी हम चूज़ करते हैं I1, वो किस पे डिपेंड करता है, I0 पे डिपेंड करता है। I0 से पहले होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम DP रखा है। DP में भी यही होता है, हम प्रीवियस रिजल्ट्स का यूज़ करके करंट रिजल्ट को अपने निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रीडी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे अपने सभी वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, और सिमिलरली हमारा गोल क्या है, ये हमारा गोल है DP3 निकालना, मैक्स रिजल्ट आफ्टर चूजिंग 4 वैल्यूज़ फ्रॉम B से 4 वैल्यूज़ को जो चूज़ करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद A से, वो हमारा DP3 में रहेगा। DP3 किस पे डिपेंड करता है, DP2 पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने इनको मिनिमम लॉन्ग में जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज़ करना है। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि रिटर्न टाइप्स का लॉन्ग होगा, इसलिए मैंने अपना आंसर जो है वो लॉन्ग टाइप का यहाँ से शुरू करा है। अब इस फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर लूप में मैं अपने गिवन जो भी हमारा बी एरे है उस पर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ। सपोज ये हमारा बी एरे है 2 - 6 4 3 1 7 लाइक दिस। तो मैं हर एक वैल्यू से एक बार पिक करूँगा। ऑलराइट, फिर पिक करने के बाद मैं चारों वैल्यूज़ को DP0 DP1 DP2 DP3 को कैलकुलेट करूँगा। और यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, किस तरह से कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, DP3 कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं DP1 कैलकुलेट कर लूँगा तो मैं ये नहीं कर सकता। क्यों, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि DP3 डिपेंड कर रहा है DP2 पे, DP2 डिपेंड कर रहा है DP1 पे, और DP1 डिपेंड कर रहा है DP0 पे। ड्राई रन करूँगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप इतना समझिए कि DP3 डिपेंड कर रहा है DP2 पे, तो DP2 जब कैलकुलेट हो चुका होगा प्रीवियस स्टेप्स में, तब हम DP3 को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सबसे पहले DP0 कैलकुलेट करने लगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये DP3 मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया A एरे, और B एरे ले लेता हूँ एज 5 6 7 8। ऑलराइट, चलिए ड्राई रन करते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अभी जो लूप है यहाँ पर इटरेशन लिख देते हैं I = 0, मतलब पहली इटरेशन है, I हमारा है 0। तो क्या होगा इनिशियली, तो मैंने सब मिन पे इनिशियलाइज़ करे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ DP0 DP1
DP2 एंड DP3, इन सभी वैल्यूज़ की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? मिन 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 मिन। जब मेरा ये I0 से पहले का मैं बता रहा हूँ, जब शुरुआत में I0 का एंड पे क्या होगा? एंड पे ये होगा कि ये तो चलेगा नहीं, ये मिनिमम है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, सबसे पहले ये चलेगा। सबसे पहले ये इसलिए ये चलाना है क्योंकि हमें सबसे पहले ही तो DP0 कैलकुलेट करेंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। DP1 2 3 डिपेंड करते हैं सब DP0 पे, इसलिए सबसे पहले हमने DP0 कैलकुलेट कर लिया। वो क्या आएगा? यहाँ से 1, यहाँ पे जो IB है वो भी 5 पर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5, और 5 मिनिमम से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर 5 इंसर्ट कर देंगे। तो DP0 जब हमारा I 5 पर है तो DP0 हमारा 5 है, मतलब एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा मैक्सिमम आंसर है वो इस पॉइंट पे जब हमारा I0 इटरेशन ख़त्म होती है तो वो 5 हो जाएगा। अब जो इटरेशन ये है जब ख़त्म होती है I=1 पे, तब क्या होगा? अब ये तो मिनिमम है ही अभी भी। अब क्या होगा? अब हमारा I कहाँ पर है? I हमारा यहाँ पर ना होके हम करंटली यहाँ पर हैं, तो 6 आया हमारे पास B से। क्या DP2 कैलकुलेट हो चुका है? DP2 नहीं हुआ है। DP1 कैलकुलेट हो गया है? नहीं हुआ है। DP0 कैलकुलेट हुआ है? हाँ हो गया। DP2 में DP0 में 5 है तो ये कैलकुलेट हो गया, तो हम इसके अंदर जाएंगे, इधर पर जाएंगे, DP1 कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में हमने DP0 कर लिया, अब दूसरे स्टेप में हम DP1 करने वाले हैं। तो अब हम कर सकते हैं क्योंकि DP0 है हमारे पास। DP0 क्या होगा? DP1 क्या होगा? DP1 मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमने मैक्स फंक्शन लगाया है और इसकी करंट वैल्यू होगी जो भी हमारा DP0 है, जो भी हमारा पहला जो B से 1 एलिमेंट चूज़ करने के बाद जो भी रिज़ल्ट है उसको हम जोड़ेंगे ना, प्लस हमारी ये वैल्यू, ये वाली, और BI करंट वैल्यू B में से। तो ये हो गई करंट वैल्यू, हो गई 2A से B से 6, तो ये हो गया 6, 2 टाइम्स इज 12 और 5 DP0 भी जोड़ेंगे तो 12 + 5 17 आ चुका है हमारा DP1, राइट। ये रहेगा मिनिमम एंड में भी, क्योंकि DP2 और DP3 तो कैलकुलेट हुआ नहीं, इन दोनों इफ़ के अंदर हम गए नहीं हैं। और ये भी अपडेट होगा क्योंकि दूसरे एलिमेंट को जब हम प्रोसेस कर लेंगे तो क्या होगा? A0 है, DP0 है, मतलब जो वैल्यू एक एलिमेंट को चूज़ करने के बाद वो मैक्सिमाइज़ हो रही है। अगर पहले वैल्यू थी 5, अब 1 × 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा ये एज 6। तो जो हमारी न्यू वैल्यू है DP0 की वो 6 हो चुकी है। तो ये अपडेट बाद में हो रही है, बाद में करना ज़रूरी है, इसलिए मैं जो ऑर्डर बता रहा था इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं DP1 और उसके लिए जो इंडेक्स होना चाहिए था I का फर्स्ट एलिमेंट के लिए वो पहले होना चाहिए था इससे। हमने DP1 कैलकुलेट करा है B से इस इंडेक्स को चूज़ करके, तो A के लिए जो इंडेक्स B से चूज़ करेंगे वो इससे पहले होना चाहिए, इसलिए हम इसको बाद में अपडेट कर रहे हैं। नहीं तो A के लिए भी यही हो जाता और B के लिए फर्स्ट वैल्यू के लिए भी यही हो जाता और सेकंड वैल्यू के लिए भी 6 हो जाता, 1 × 6 + 2 × 6 हो जाता, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। A के लिए जो A0 के लिए जो वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, A0 है ये, इसके लिए जो वैल्यू चूज़ कर रहे हैं वो इस वाली वैल्यू से पहले होनी चाहिए। इसलिए अगर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे तो हम सेफली रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। ऑलराइट, इतना आई होप समझ में आ चुका है। अब जब I = 2 इटरेशन ख़त्म होगी तब क्या होगा सीन? तब ये सीन होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे अब DP2, क्योंकि हमारे पास DP1 है, और DP3 कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि DP2 अभी भी मिनिमम है। चलिए DP2 कैलकुलेट करते हैं। DP2 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? जो भी DP1 में है, DP1 में क्या है 17, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? जो भी करंट BI है। अब हमारा जो करंट इंडेक्स है वो ये ना होके
ये है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं DP2 कैलकुलेट, मतलब 3 के लिए, A2 के लिए जो कि 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ इस तरह, 3 × 7। ये हो चुका है 17 + 21 38, तो यहाँ पर आ जाएगा 38। और ये अपडेट होगा, हाँ ये अपडेट होंगे, DP1 और DP0 बाद में अपडेट होंगे। ये पहली वाली वैल्यूज़ यूज़ करके हमने ये कैलकुलेट कर लिया है जो कि हमें करना था, क्योंकि इंडेक्सेस इनके पहले होने चाहिए। तो जब पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो इंडेक्सेस पहले ही थे, हम इनको अपडेट कर देंगे। अब DP1 क्या होगा, क्या 2 × 7 14 बड़ा है 17 से? नहीं बड़ा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। क्या 1 × 7 बड़ा है 6 से? यस बड़ा है, तो ये अपडेट हो जाएगा। 7 17 38। अब हम DP3 अगले में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, मिनिमम रह जाएगा इस स्टेप पे भी। जब I होगा 3 पे, हम पहुँच चुके होंगे 8 पर, तो हम कैलकुलेट करेंगे DP3 जो कि हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ से DP2 यूज़ करा हमने 38 तो हमने ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे, ये मैं एरेज कर देता हूँ, यहाँ पर ऐड करेंगे 38 प्लस जो भी आ रहा हो, यहाँ से लेंगे A3 जो कि 4 है, और करंटली I हमारा एरे में 8 पर है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आएगा 38 + 32 70। तो ये 70 आंसर आ रहा है, ये हमारा हो गया DP3। DP3 का मतलब ही है कि हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर चूजिंग 4 वैल्यूज़। तो हमने 4 वैल्यूज़ को चूज़ कर लिया यहाँ पर, और मैक्सिमम रिजल्ट आ चुका हमारा 70। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमें रिटर्न करना है। तो करंटली ये 70 पर है और हम लूप के एंड पर भी हैं। अब तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो DP3 तो अपडेट होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अपडेट होंगे सारे अगले वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, ये अपडेट होंगे। अभी ये स्टेप बचा है, DP3 हमारा कैलकुलेट हो चुका है, ये अपडेट होंगे और लूप ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए 70 हम रिटर्न कर देंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ड्राई रन समझ में आया होगा हम कर क्या रहे हैं। मैं एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ कि यहाँ से DP0, DP1, DP2, DP3 जो वैल्यूज़ हैं वो इनके लिए हैं। ये 4 वैल्यूज़ हमेशा फिक्स्ड रहेंगी ए में, और इनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम वैल्यू इसका, और इसमें से कोई भी हम चूज़ करेंगे इस तरह से कि हमारा मैक्सिमम जो आए वो यहाँ पर DP0 में स्टोर होने वाला है। तो हम सबके लिए कर रहे हैं वही, और जब हम इसके लिए करेंगे मतलब सारी वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ हमारी चूज़ हो चुकी हैं यहाँ पर, और हमारा आंसर जो भी होगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और बस अब हम अगर और भी एलिमेंट्स होते हैं तो इनको मैक्सिमाइज़ करते रहते हैं। हम एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा DP3 में होगा, वही हमारा आंसर होगा और वो हम रिटर्न कर देंगे। और ऐसे ही इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम हर टाइम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव होंगी, यहाँ पे नेगेटिव होंगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर वो पॉजिटिव में मैक्सिमम आ रहा है तो हम इन मैक्स फंक्शंस से अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 1LL का मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि मैक्स फंक्शन में कंपेयर करने के लिए दोनों वैल्यूज़ लॉन्ग में होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड वाली लॉन्ग में है तो इसको भी लॉन्ग में बनाना पड़ेगा। लॉन्ग में बनाने के लिए मैं 1LL का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। जब ऐसा करते हैं तो पूरा नंबर हमारा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने 1LL का मल्टीप्लाई कराया। और इस कोड में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।